हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फॉर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. ऑप्शन ए इज द कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड ओवरलैप. ऑप्शन बी इज द गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड इज मोर देन 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ऑप्शन सी इज द गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड इज नियर अबाउट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. एंड option D is the gap between conduction band and valence band will be 100 electron volt and more. First of all, we will discuss here the key concept, which is energy band in semiconductor. तो जो सेमीकंडक्टर होते हैं, सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी लाई करती है दैट लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर. अगर हम यहाँ पे बात करें ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड, तो जो मटेरियल्स होते हैं उनको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं: कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर. तो सेमीकंडक्टर के लिए यहाँ पे जो कंडक्शन बैंड है और वैलेंस बैंड है उनमें जो डिफरेंस होता है उसे हम कहते हैं एनर्जी बैंड गैप. दिस इज कंडक्शन बैंड एंड दिस इज वैलेंस बैंड, और इनके बीच का जो डिफरेंस होगा उसे हम कहेंगे एनर्जी बैंड गैप. तो सेमीकंडक्टर के लिए यहाँ पे एट रूम टेम्परेचर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर जाते हैं और यहाँ पे होल्स क्रिएट होते हैं, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंडक्शन बैंड में मूव कर जाते हैं. नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे जो सिंपली हम सेमीकंडक्टर यूज करते हैं लाइक सिलिकॉन, तो सिलिकॉन के लिए अगर हम यहाँ पे वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन को मूव करवाना चाहते हैं, उस पर्टिकुलर केस में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है दैट इज 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. यानी उसमें जो ये बैंड गैप है उसकी वैल्यू 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, और जर्मेनियम के केस में ये जो बैंड गैप होता है दैट इज 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन अगर हम यहाँ पे देखें तो जो सिलिकॉन, जर्मेनियम, जनरल जो यहाँ पे सेमीकंडक्टर होते हैं उनके लिए जो एनर्जी बैंड गैप की वैल्यू होती है दैट इज नियरली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन फॉर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर द गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड इज नियर अबाउट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो ऑप्शन सी will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.